Next question. Explain this common observation clearly. If you look out of a window of a fast moving train, the nearby trees, house, etc. seem to move rapidly in a direction opposite to train's motion, but distant object, hilltops, the moon, the stars, etc. seem to be stationary. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो जो हमारे आसपास के ट्रीज़ हैं, हाउसेज हैं, वो काफ़ी रैपिडली मूव कर जाते हैं हमारी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हमारी ट्रेन आगे चल रही है, वो ट्रीज़ पीछे की तरफ मूव कर रहे होते हैं और वो भी बहुत ही स्पीड से। बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो दूर की ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई हिल टॉप दिख रहा है अगर हमें ट्रेन से, मून है, स्टार्स है, ये हमें स्टेशनरी दिखते हैं, यानी कि ये जहाँ पे वहीं पे रहते हैं और हमारी ट्रेन आगे मूव करती रहती है। ऐसा क्यों है? सो ये सब होता है लाइन ऑफ साइट की वजह से। लाइन ऑफ साइट मतलब हमारी आँख से जो हम देख पा रहे हैं, जो हम एंगल डाल रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे, उस ट्री पे, हाउस पे, वो जो लाइन ऑफ साइट है उस पर डिपेंड करता है। तो व्हेन वी सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ट्रेन, तो जब हम ट्रेन से आसपास की चीज़ें देखते हैं, द लाइन ऑफ साइट इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट है, यानी कि जो हमारी आई का एंगल बन रहा है उस ट्री या हाउस से, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज करता है। अभी क्लियर करेंगे। बट अपोजिट बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो दूर की ऑब्जेक्ट होती हैं, जैसे ये मून है और ये हमारी आई, इस पे जो एंगल पड़ रहा है, ये क्या होता है, लाइन ऑफ साइट इज कांस्टेंट, सो दे सीम टू बी स्टेशनरी। जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होती है उनके लिए जो हमारी लाइन ऑफ साइट है, यानी जो हम एंगल बना रहे हैं उस मून या हिल टॉप के साथ, वो लगभग कांस्टेंट रहता है। मतलब हमारी आँख जैसे देख रही है वैसे ही देखती रहती है। तो वो जो एंगल है हमारी आई का उसके साथ, वो कांस्टेंट रहता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये ट्रेन की विंडो पे कोई पर्सन बैठा हुआ है, ये एक ट्री को देख रहा है, ठीक है, ये ट्री को देख रहा है, ये इसकी लाइन ऑफ साइट है, यानी कि ट्री के साथ में 0 डिग्री का एंगल बना रही है। फिर ये ट्रेन इसकी आगे मूव करी तो वो इसकी पोजीशन यहाँ पे आ गई, इसकी पोजीशन यहाँ पे आ गई, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। इसको क्लियर करेंगे। तो इसकी ट्रेन यहाँ पे आ गई, तो फिर अब वो इस ट्री को देख रहा है, ये ट्री कितना 30 डिग्री आ गया, ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट मतलब ये सीधा देख रहा है, और इसकी जो चेंज हुई है लाइन ऑफ साइट, वो 30 डिग्री चेंज हुई है। मतलब उसको गर्दन घुमा के देखना पड़ेगा, इधर नज़रें इधर करनी पड़ेंगी, उसकी लाइन ऑफ साइट इधर रहेगी। फिर फर्दर उसकी ट्रेन मूव कर रही है जब, तब ये लाइन ऑफ साइट कितनी चेंज हो गई, 60 डिग्री। अब देखते हैं कितनी डिस्टेंस पे कितना चेंज हुआ। ये ट्री 4 सेंटीमीटर दूर था, ठीक है, जब वो ट्रेन 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ रही है तब 30 डिग्री का चेंज आ गया, और 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ रही है तो और 30 डिग्री यानी 60 डिग्री का चेंज आ गया। सो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो हम ट्रेन में बैठे होते हैं, हमारे आसपास जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं वो 10 मीटर मोर और लेस 10 मीटर दूरी पे होते हैं, ट्रीज़ हैं, हाउसेज हैं, 10 मीटर 20 मीटर, बहुत ज़्यादा 1 किलोमीटर दूरी पे होंगे दूर के जो ट्रीज़ वगैरह होंगे। और इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो अगर हमारी ट्रेन 10 मीटर आगे बढ़ेगी तो हमें 30 डिग्री टर्न करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि वो ट्री इतना पीछे चला गया, ट्रेन आगे गई, वो इतना पीछे चला गया। और 10 मीटर अगर हमारी ट्रेन आगे बढ़ी, 10 मीटर बहुत ज़्यादा नहीं, 10 मीटर आगे बढ़ी तो 60 डिग्री गर्दन घुमा के देखना पड़ेगा, यानी कि वो ट्री और पीछे चला गया। तो ये क्या है, बिकॉज लाइन ऑफ साइट यानी जिस एंगल से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है बहुत छोटी छोटी डिस्टेंसेज पे, तो इसीलिए हमें लगता है वो ऑब्जेक्ट पीछे जा रही हैं। बट फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये जैसे मून है, ये आपकी आई है, ठीक है, यहाँ पे कोई हिल टॉप भी हो सकता है, स्टार्स हो सकते हैं, एनीथिंग। तो ये डिस्टेंस कितनी है, 18 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना था 4 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब जब हम इसको देख रहे हैं मून को, ये एक एज्यूम है 18 सेंटीमीटर, अदरवाइज कोई हिल टॉप होगा वो 18 किलोमीटर दूर होगा जिसे हम देख रहे होंगे। और मून की तो डिस्टेंस खैर 1.3 लाइट सेकेंड होती है, तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। मान लेते हैं 1800 किलोमीटर, 18,000 किलोमीटर, 18,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी, ठीक है, जो मून की डिस्टेंस होगी उसको कैलकुलेट करके लिख देंगे। और फिर उस मून को हम देख रहे हैं, तब हमारी लाइन ऑफ साइट बहुत माइनर चेंज होगी। इनफैक्ट वहाँ पे तो चेंज भी नहीं होगी। जब 18,000 किलोमीटर दूर अगर किसी को देखेंगे, कोई हिल टॉप को देख रहे हैं, यानी कि 180 किलोमीटर दूर है या 18 किलोमीटर दूर है, तो माइन्यूट से चेंज आएगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है
ये 18 सेंटीमीटर दूर है, तो जब हम 5 सेंटीमीटर सॉरी अभी हम देख रहे थे 40 डिग्री के एंगल पे, हमारी लाइन ऑफ साइट कितनी है 40 डिग्री के एंगल पे है, 5 सेंटीमीटर आ गया है, अभी कितना चेंज हुआ 15 डिग्री का, कितने में 5 सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि ये 5 3 जा 18 5 4 जा 22 4 टाइम्स दूर था, तो जितनी डिस्टेंस हमने चली उसका 4 टाइम्स दूर था, तो 15 डिग्री का चेंज आया। यहाँ पे 4 टाइम्स भी नहीं, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इधर था, 3 सेंटीमीटर चले, यानी कि जितनी दूर ट्री था उतनी दूर अगर हम चले तो 30 डिग्री का चेंज आया। यहाँ पे उसका 1/4 चले हैं, जो जितनी दूर हमारा ये मून है ऑब्जेक्ट है उसका 1/4 चले हैं, तब 15 डिग्री का चेंज आया, यहाँ 30 का आया था। थोड़ा और आगे चले तो 15 और 55, यहाँ पे 10 डिग्री का चेंज आया, और आगे चले तो 15 डिग्री का चेंज आया। दिस मीन्स कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो जो हमारी लाइन ऑफ साइट है, जो देखने का एंगल है, वो बहुत कम चेंज होगा। अगर यही डिस्टेंस मान लेते हैं 1800 किलोमीटर होती, तो व्हाट विल यू एज्यूम फ्रॉम दिस कि ये कितने डिग्री का चेंज आता जब हम यहाँ से यहाँ तक आते। मान लें ये अगर 1800 किलोमीटर है, ये हम चलने मान लेते हैं 10 किलोमीटर, तो कितना चेंज आता, बहुत माइन्यूट सा चेंज आता, 1 या 2 डिग्री का। तो लाइन ऑफ साइट क्या है हमारी, चेंज नहीं हो रही जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो तभी हमको ये ऑब्जेक्ट क्या लगते हैं, स्टेशनरी लगते हैं। मतलब हम जिस वे में अपनी आंखें उठा के देख रहे हैं उसको वैसे ही देखते रहते हैं, तो ये हमें स्टेशनरी लगता है। यहाँ पे हमें तुरंत अपनी आइज़ को रोटेट करना पड़ता है, फिर हमें अपनी नेक को ही रोटेट करना पड़ जाता है, गर्दन को ही पीछे करना पड़ता है, तो ये हमें लगता है कि ये पीछे की तरफ जा रही है। बट हेयर द लाइन ऑफ साइट, यानी जिस एंगल से हम देख रहे हैं उसको, इट इज़ मोर और लेस कांस्टेंट, सो दे आर लुकिंग स्टेशनरी। जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, हिल टॉप है, मून है, वो हमें स्टेशनरी लगते हैं।